इसमें आपका प्रैक्टिस सेट 11 है, ठीक है। 10 तक वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसको हल थोड़ा सा जूम कर लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन प्रॉपर वे में दिखाई दे। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट ए में आपका है ऑप्शनल टाइप्स के क्वेश्चन, उसी को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेल्प। तो हेल्प लेने के लिए इससे पहले जो भी आप प्रैक्टिस सेट 10 तक किए हैं उसमें क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो इसका आपका राइट आंसर F1 होगा, ठीक है ना। सीक्वेंस बदल सकता है, F1 F2 F3 F4 ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसमें सीक्वेंस देखिए F2 F4, तो इससे मतलब नहीं होता। बस आपका जो आंसर है उसी को आपको बस देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस। कह रहा है लिब्रे ऑफिस में, ठीक है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्टकट की का। किसका पूछा है? टू हाइड और अनहाइड रूलर। रूलर का पूछ रहा है शॉर्टकट की क्या है। तो CTRL शिफ्ट के साथ में R प्रेस करेंगे तब इसी बटन से आपका हाइड भी हो जाएगा और शो भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हेडिंग 3। तो हेडिंग 3 के लिए आप CTRL 3 का इस्तेमाल करेंगे तब आपका हेडिंग 3 बनेगा, या फिर CTRL प्लस S3 का इस्तेमाल करेंगे, या फिर CTRL प्लस 2 या फिर CTRL प्लस S। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर यही होगा आपका CTRL प्लस 3। 1 हेडिंग के लिए CTRL 1 और 2 के लिए 2, तो ऐसे आपका 5, ठीक है ना, 5 तक आप कर सकते हैं। बाकी हेडिंग आपको और आगे भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है विच कमांड इज यूज्ड फॉर साइकिल केस। अब इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये आपका होता है चेंज केस, ठीक है। साइकिल केस तो आपसे पूछ रहा है। चलिए देखिए इसको दिया है, तो इसका क्वेश्चन साइकिल केस दिया है तो आपका सेंटेंस केस होगा। तो कह रहा है सेंटेंस केस में चेंज केस कर सकते हैं। सेंटेंस केस है अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। 5 केस आपके होते हैं। तो पांचों केस को बदलने के लिए शिफ्ट के साथ F3 का जब इस्तेमाल करेंगे तब आप साइकिल केस का बदलाव कर सकते हैं। क्वेश्चन है जो आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में साइकिल केस यही पूछता है, इसमें चेंज केस नहीं पूछेगा, साइकिल केस ही पूछता है। ये चीज़ें आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है इफ़ यू वांट टू यूज ट्रैक चेंज रिकॉर्ड देन विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। कह रहा है अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ट्रैक रिकॉर्ड के लिए आपसे शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो 5 का, ठीक है, राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, CTRL शिफ्ट प्लस C होगा, ठीक है। तो इसमें इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया शॉर्टकट की पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 6 विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपका लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा। तो AI का पूछा है, तो AI के लिए आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपका बी वाला ऑप्शन जो दिया है LISP यही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इफ़ मारुति सुजुकी परचेज टाइप्स फ्रॉम द MRF कंपनी। कह रहा है MRF कंपनी से अगर आप मारुति सुजुकी खरीद रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वुड एग्जिट। तो इसमें कौन परचेज कर रहा है। इफ़ मारुति सुजुकी परचेज टाइप्स ऑफ MRF कंपनी, तो क्या कह रहा है मारुति सुजुकी क्या है परचेज कर रहा है। टायर से दिखा है ना, टाइप्स नहीं, टायर्स फ्रॉम द MRF कंपनी। तो इस कंपनी से मारुति सुजुकी क्या कर रहा है परचेज कर रहा है।
ठीक है। तो किस टाइप्स में आएगा वही आपसे पूछा है। किसके ऑप्शन आपके दिए हैं, B2B दिया है, B2C है, C2B है और C2C। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस खरीद रहे हैं। क्योंकि जो आपका कंपनी है उस कंपनी से मारुति सुजुकी भी आपकी एक कंपनी है जिससे वह टायर खरीद रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इफ़ यू विश टू पे लेस मनी ऑन द टोटल मनी देन विच फीचर यू विल हैव टू यूज। अगर आप टोटल मनी में से लेस मनी पे करना चाहते हैं, ठीक है ना, पे करना चाहते हैं तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा। तो CVV जो कोड होता है वो आपके ATM पिन का होता है, OTP भी आपसे पैसे कम नहीं होगा। और CVV आपका जो होता है ATM के पीछे 3 डिजिट्स होते हैं, उसी का एक कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, उसी को कहते हैं। तो कूपन कोड अगर आपके पास रहता है तो आपका 1000 अगर है तो कूपन कोड 500 का है तो 500 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो कूपन कोड के इस्तेमाल से पैसे को कम कर सकते हैं। और ये तो नन दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, अनुराग कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री। कह रहा है अनुराग कंप्यूटर किस देश में विकसित हुआ, किस में हुआ था, इंडिया है, USA है, जापान है, ये नन ऑफ द एबव। तो अनुराग आपसे पूछा है तो अनुराग तो आपका इंडिया में हुआ था, ठीक है। क्योंकि आप देखिए इसमें जो नाम दिया गया है वो आपका सिंपल है, तो सिंपल जब नाम आपका होगा तब इंडिया ही तो होगा। आइए बैठ जाइए तुरंत, चेयर बगल में। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, डेबिट कार्ड इज हाउ मेनी डिजिट्स। डेबिट कार्ड में कितने डिजिट्स होंगे। तो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, ठीक है ना, कोई भी कार्ड हो तो उसमें आपका 16 ही होगा, ठीक है ना। मैस्ट्रो कार्ड या फिर मास्टर कार्ड। अरे ठीक किए, खोल दिया, पानी भरे साहिल पी रहा, छू नहीं रहा। आए तो अच्छी बात तो है ना। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इन विच ईयर माइक्रो ATM सर्विसेज वाज स्टार्टेड। करा माइक्रो ATM सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी, ठीक है। तो आपका 2018 में आपका शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस। इसमें से कह रहा है निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है। नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा नहीं है, राउटर है, गेटवे, फायरवॉल, नन ऑफ द एबव। निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, फायरवॉल आपका है। बाकी तो ये नन ऑफ द एबव दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। राउटर गेटवे से नेटवर्किंग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ प्रिंटर इज यूज्ड इन पॉइंट ऑफ सेल POS। तो पॉइंट ऑफ सेल अर्थात POS में किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, थर्मल प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, लेजर प्रिंटर, ए बी दोनों, मतलब थर्मल और डॉट मैट्रिक्स। तो ए और बी दोनों सही होगा, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, हाउ मेनी बैंक्स आर लिंक्ड इन स्विफ्ट कोड इन इंडिया। कह रहा है इंडिया में कितने बैंक स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं। तो 14 का राइट आंसर 107 दिया हुआ है, यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन वाज IMPS स्टार्टेड? तो IMPS की शुरुआत कब हुई थी? तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, OpenOffice.org इज व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर? किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? मतलब ये कह रहा है OpenOffice.org किस प्रकार का है। वेबसाइट्स आपका दिया हुआ है। अब वेबसाइट्स में पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो तीसरा चौथा वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसमें ABC दिया हुआ है, क्लोज सोर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो 16 का क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सर ये ओपन ऑफिस, चलिए इसमें देखिए आगे दिया है। सर ये ओपन ऑफिस क्या है? कौन सा? ये आपका दिया वेबसाइट्स दिया है, तो कह रहा है इस वेबसाइट्स पे आप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिजाइंड फॉर यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क? कह रहा है कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ठीक है ना। तो MS-DOS है, लिनक्स है, विंडोज़ 3.0 है, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT। ठीक है ना। तो NT आपका वर्जन है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं दिया है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका AD वाला होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 18, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर डाउनलोडिंग ईमेल फ्रॉम सर्वर टू मेल बॉक्स? कह रहा है सर्वर से मेल बॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाले प्रोटोकॉल्स कौन सी हैं? ठीक है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन दिया है POP, पॉइंट की परचेज, पॉइंट ऑफ परचेज होगा। POS रहता है तो S से सेल हो जाएगा। 19 में दिया हुआ है, हाउ मेनी मैक्सिमम मनी कैन यू ट्रांसफ़र यूजिंग UPI का इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा पैसा कितना भेज सकते हैं? तो आपके पास जितना पैसा है सब भेज सकते हैं, लेकिन इसमें आपका जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से जो सबसे ज़्यादा होगा वही भेज दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, वाई इज OTP कंसीडर्ड एज मोस्ट सिक्योर्ड पासवर्ड? OTP एक बहुत सिक्योर पासवर्ड क्यों माना जाता है? इसके बारे में आपको बताना है। हर बार अलग होता है, एक गोपनीय होता है, तो दोनों आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि OTP जो आपका आता है वो हमेशा तो अलग तो ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21, हु फाउंडेड लिनक्स? लिनक्स की खोज किसने की थी? लिनक्स टोरवाल्ड, इन्होंने किया था, बिल गेट्स, विंडसर और रे टॉमलिंसन। तो लिनक्स टोरवाल्ड्स होगा। यहाँ पे देखिए S जुड़ गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे X रहेगा। बाकी अगला क्वेश्चन है 22, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड? वैक्यूम ट्यूब की खोज किस वर्ष की गई थी? तो 1904 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज मीनिंग ऑफ CC? तो कार्बन कॉपी होगा। तो कार्बन कॉपी, कार्बन कोड, कोड कॉपी नन, तो कार्बन कॉपी इसका होगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 24, व्हाट इज ए डिजिटल सर्टिफिकेट? डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? तो डिजिटल सर्टिफिकेट दिस हेल्प अस टू नो दैट वेदर ए वेबसाइट इज सिक्योर और नॉट। इनमें से पता चलता है कि कोई वेबसाइट सुरक्षित है कि या नहीं। ठीक है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट है, नॉन ऑफ दिस। तो कोई सर्टिफिकेट होगा तो जब उसको आप ऑनलाइन देखेंगे तभी तो आप पता कर सकते हैं सर्टिफिकेट आपका फेक है कि सिक्योर है, सही है या फिर गलत है।
जैसे आपका आधार कार्ड है, अगर उसको स्कैन करते हैं तो स्कैन करके आप तुरंत उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे डिटेल आपका दिखाई दे रहा है तो आपका सही है, और नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर 25, इन एनी डॉक्यूमेंट व्हाट इज एट द टॉप। किसी भी डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर क्या होता है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उससे ऊपर भगवान जी होते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 26, व्हाट इज अदर नेम ऑफ क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को आप किस नाम से और जान सकते हैं? तो प्लास्टिक मनी के नाम से जान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, रुपे कार्ड इज नो बाय व्हाट अदर नेम। रुपे कार्ड को किस और नाम से जानते हैं? रुपे कार्ड, तो इसमें आपका दिया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 28, एज पर अपडेट्स विच ब्राउजर्स इज द लेटेस्ट। तो कह रहा है अपडेट के अनुसार कौन सा ब्राउजर नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। इसको ना तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर 10। ठीक है ना। अपडेट ब्राउजर इज द लेटेस्ट। अभी 9 पे काम हो रहा है, बाकी आपका 10 वाला सही है। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 29 में दिया हाउ मेनी यूपीआई कैन बी यूज इन ए फ़ोन। एक फ़ोन में कितने यूपीआई यूज कर सकते हैं? तो कितना कर सकते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें जितना ज़्यादा रहेगा उतना आप टिक मार्क लगा सकते हैं। अभी नहीं, 5-6 हज़ार कर लेंगे, क्या करेंगे उतना आप ऐड करके। क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फार्मूला। इसमें से जो सही फार्मूला वो कौन सा है? तो सी वाला आपका सही होगा। ठीक है ना। इसके सामने अगर बराबर लिखा रहता तो वही थोड़ा सा और सही हो जाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल टी इन HTTP। कह रहा है HTTP में डबल टी का मतलब क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द फाउंडर ऑफ माई स्पेस। माई स्पेस के फाउंडर कौन हैं? तो टॉम एंडरसन, जॉन हार्ट, क्रिस डेवेल्फे। ठीक है ना। तो सब तीनों लोग हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। इन लोगों का नाम थोड़ा सा अटपटा रहता है तो याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, नाबार्ड वाज फॉर्म अंडर विच कम्युनिटी। कह रहा नाबार्ड किस कमेटी के अंतर्गत बना है? तो बी शिवाराम समिति के अंतर्गत बना है। ठीक है ना, कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द फाउंडर ऑफ यूबुंटू। यूबुंटू के फाउंडर। ठीक है ना। तो यूबुंटू आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके फाउंडर का नाम आपसे पूछ रहा है, तो मार्क रिचार्ड शटरवर्थ। ठीक है ना, शटलवर्थ लिखा है। नाम थोड़ा सा अटपटा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। 35 दिया हुआ है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की मस्ट बी यूज टू रीच द फर्स्ट पेज फ्रॉम द लास्ट पेज। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में अंतिम पेज से पहले पेज पे आने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो CTRL होम अगर आप दबाते हैं तो पहले पेज पे आप आ जाएंगे, किसी भी पेज पे रहते हैं तब।
36 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम स्टोरेज। सबसे ज़्यादा स्टोर करना है तो आप हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है, विच ऑप्शन इज यूज टू ऐड ए न्यू स्लाइड इन ए स्लाइड शो। स्लाइड शो में न्यू स्लाइड जोड़ने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? इंसर्ट न्यू स्लाइड का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, यूपीआई पिन इज मैक्सिमम हाउ मेनी नंबर्स। यूपीआई पिन कितने डिजिट्स का होता है? तो 6 होता है, ठीक है ना। 4 भी आपका होता है, किसी किसी में 4 होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम पूछा है ना, तो मैक्सिमम आपका क्या आ जाएगा? 6 होगा और 4 भी आपका होगा। अरे ये छुप गया है ना, इसीलिए। 39 दिया हुआ है, व्हाट इज एट द बॉटम ऑफ द पेज। पेज के सबसे नीचे क्या होता है? तो पेज के सबसे नीचे आपका हाथ होता है, लेकिन ये पूछा है पेज के नीचे क्या होता है, तो क्या हो जाएगा? फुटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द नेम ऑफ द लास्ट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का नाम क्या होता है? समझे? अंतिम सेल, लास्ट सेल का नाम आपसे पूछा, तो AMJ आपका होता है ना, यही आपका सही होगा। A1 इसी में कर दिया, ये नहीं रहेगा, लेकिन वो दे दिया है तो रहने दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर्स है? तो ओपेरा आपका ब्राउजर है और बाकी सभी आपके वेबसाइट्स हैं, सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 42 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का काम तो अमेजॉन से आप कर सकते हैं, सामानों को बाई करना है और सेल करना है। क्वेश्चन नंबर 43, विच बैंक स्टार्टेड द ATM कार्ड फर्स्ट। सबसे पहले ATM कार्ड किस बैंक ने शुरू किया? तो कौन शुरू किया था? इसमें आपका दिया है HSBC, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप सर्च कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट बैंक। इंडिया में पहला बैंक, ठीक है ना, कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम ऑफ वीडियो कैन अपलोड ऑन ट्विटर। ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकेंड का वीडियो आप ट्विटर पे अपलोड कर सकते हैं। 46, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द अटैचमेंट इन याहू मेल। याहू मेल में सबसे ज़्यादा अटैचमेंट कितना होगा? 25 MB होगा। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU का फुल फॉर्म, तो बी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज एन एबाकस। एबाकस तो आपका सुपर कंप्यूटर्स का नाम है, तो ये पूछ रहा है अबाकस क्या है, इसमें से आप बताइए। तो फर्स्ट कैलकुलेटर आपका डिवाइस होगा। क्वेश्चन नंबर 49, द मेन कंपोनेंट ऑफ यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में, ठीक है ना,
इसका इस्तेमाल किया गया था? तो आईसी का इस्तेमाल किया गया था। आईसी का फुल फॉर्म आपका इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम सीट पूछा है तो 10,000। क्वेश्चन नंबर 51, ये आपका दिया है ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको सिर्फ ट्रू फॉल्स ही बताना है। तो 51 में आप देखिए दिया द वैल्यू ऑफ फार्मूला प्रोडक्ट 5,3, तो 15 होगा क्या? तो 5 3 जब 15 होता है तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेंगे, तो उसको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 53, रोम मेमोरी इज कॉल्ड परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो कह रहा है रोम मेमोरी क्या होता है? परमानेंट मेमोरी, अस्थायी मेमोरी कार्ड होता है, इसमें डेटा तो आपका स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 53, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म ऑफ MS-DOS, ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 54, वीडियो करें, VDS दिया है, VDS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्चुअल डिटेक्टेड सर्वर्स, ठीक है ना। तो कह रहा है इसका फुल फॉर्म यही होता है क्या? तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है ना, फुल फॉर्म पूछा है तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, प्रेटी गुड प्राइवेसी इज द फुल फॉर्म ऑफ PGP। PGP का फुल फॉर्म यही होगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 57 में एम बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट बैंक। तो मोबाइल बैंकिंग तो इंटरनेट बैंकिंग कहाँ होगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म इज द फुल फॉर्म ऑफ NUP। तो 58 का राइट आंसर ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। नेशनल यूनिफाइड उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 59, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म ही पूछ रहा है ट्रू फॉल्स में, तो ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, नेम ऑफ द लिब्रे ऑफिस कॉलम ABC, तो क्या नाम क्रम से ABC होता है कॉलम में? तो सही है, लेकिन ये रो पूछ लिया जाए तब क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, 30 फोटो कैन अपलोड ऑन द फेसबुक एट वन टाइम्स। एक समय में आप 31 फोटो को अपलोड कर सकते हैं क्या? तो 31 नहीं है 30 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, मैक्सिमम लेंथ ऑफ URL का मैक्सिमम लेंथ 2048 होता है क्या? तो सही है, जो आपका URL वेबसाइट्स होता है इतना आपका मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 63, प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है ना, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स आर टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। कह रहा है ये जो डुप्लेक्स हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स आर टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, इसके प्रकार होते हैं क्या? यही पूछा है आपसे, तो प्रकार तो आपका है तो ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड कॉल्ड डेटाबेस, रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहते हैं, तो सही है। क्वेश्चन नंबर 66, फार्मूला टू ऐड A1 एंड A2 बराबर, ऐड का फार्मूला है बराबर A1 A2, तो ये आपका क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 67, POS पॉइंट ऑफ सेल इज हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर आल्सो। तो कह रहा POS एक हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी होता है, यही आपसे पूछा है। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कंप्यूटर्स ऑफ लेटेस्ट जनरेशन यूजेज बोथ पैरेलल एंड सीक्वेंसली सीरीज एंड प्रोसेसिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, इंटरनेशनल वॉइस रिस्पांस इज द फुल फॉर्म ऑफ IVR, इंटरनेशनल वॉइस रिस्पांस। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, मेन फ्रेम कंप्यूटर इज द कन्वीनियंट फॉर ट्रेवल। तो यात्रा के समय मेन फ्रेम कंप्यूटर ले जाना सुविधाजनक होगा? तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आपका बहुत बड़ा होता है, उसको कहाँ सर पे लेके ढोएंगे आप। 71 में दिया हुआ है टोपोलॉजी इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये आपका सही हो जाएगा। 72 में दिया प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल नियमों का सेट होता है, तो सही है। क्वेश्चन नंबर 73, क्लिपबोर्ड इज ए स्पेशल प्लेस वेयर कॉपी एंड कट आइटम्स आर स्टोर। तो ये भी आपका सही है। जो क्लिपबोर्ड होता है वो आपका ग्रुप होता है, उस ग्रुप में कट कॉपी पेस्ट आपका होता है। 74 दिया मैलवेयर इज ए सॉफ्टवेयर हैकर्स यूज इट फॉर द थेफ्ट एंड इट हार्म आवर कंप्यूटर्स। कह रहा मैलवेयर एक सॉफ्टवेयर है, हैकर्स इसका इस्तेमाल करके डेटा को चोरी करने के लिए करते हैं और यह हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या कह रहा है, सही है कि गलत है? तो मैलवेयर्स आपका ये जो पूछ रहा है, जो भी आपसे कह रहा है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 75 दिया हुआ है द मीनिंग ऑफ RMDIR कमांड, दिस कमांड ओनली रिमूव इम्पटी डायरेक्टली। कह रहा RM, ठीक है ना, तो रिमूव डायरेक्टली इसका कमांड होता है, तो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। यहीं पे आपका रहता है MKDIR, तो मेक डायरेक्टरी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है द अदर नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क इज स्प्रेडशीट। अरे लिब्रे ऑफिस कैल्क का अन्य नाम स्प्रेडशीट है, तो इसको आप सही कर सकते हैं, क्योंकि कैल्क में जो आपके कैल्क रहते हैं उसको स्प्रेडशीट के नाम से ही तो जानते हैं, तो चाहे कैल्क कहिए या फिर स्प्रेडशीट कहिए। 77 दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ क्वाटिएंट 5, 2 विल बी 2। कह रहा है क्वाटिएंट बराबर आप 5, 2 का मान 2 होगा क्या? तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 द फुल फॉर्म ऑफ पैन इज कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी इज पर्सनल एरिया नेटवर्क। कह रहा है कंप्यूटर में पैन का उपयोग पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है। बैठ जाइए, अभी दे रहे हैं, देखिए, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 79 दिया हुआ है शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की यूज फॉर थेसर्स। तो शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल थेसर्स के लिए करते हैं, जिसमें आपका थेसर्स जो होता है उससे सिनोनिम्स वर्ड और अपोजिट वर्ड का पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है AI इज ए रिलेटेड ऑफ 5th जनरेशन। तो 5th जनरेशन में से संबंधित है क्या AI? तो 5th जनरेशन से आपका संबंधित है, क्योंकि 5th जनरेशन में ही तो आपका AI का इस्तेमाल हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 81, फिशिंग इज ए टाइप्स ऑफ साइबर अटैक। तो फिशिंग एक प्रकार का साइबर अटैक है क्या? तो फिशिंग साइबर अटैक नहीं है, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, .gov, .edu, .nic आर कॉल्ड डोमेन नेम एक्सटेंशन। ये डोमेन नेम होता है, ठीक है ना? ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलप्ड इज ए फुल फॉर्म CARD, कंप्यूटर एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है क्या? ये आपका सही है, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 84, वैद्यो इज ए सर्च इंजन रन इन चाइना। तो चाइना में इसका इस्तेमाल किया जाता है सर्च इंजन के लिए, तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 85, इंटरनेट यूजेज मेश टोपोलॉजी, इंटरनेट में मेश टोपोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। तो सही है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप कर सकते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है वह आपका नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, द यूज ऑफ हैश दिया इन ट्रेंडिंग मीन्स ऑफ डिस्कस इन ऑब्जेक्ट। तो ट्रेंडिंग के करा ट्विटर में हैश का अर्थ किसी विषय पर चर्चा करना होता है, तो चर्चा करना रहता है तभी तो ट्रेंड में जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, APR इज एसोसिएटेड विथ एनुअल परसेंटेज रेट एंड इंटरेस्ट रेट इज क्रेडिट कार्ड। APR जो आपका होता है, कह रहा है क्रेडिट कार्ड में APR का अर्थ वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर से है क्या? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, विकिपीडिया इज द बेस्ट, ये क्या लिखा है? इन एनसाइक्लोपीडिया, कह रहा विकिपीडिया एक सबसे अच्छा विश्व कोश है। तो विकिपीडिया से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है वो आपका एक्यूरेट 100% सही होता है। क्वेश्चन नंबर 89, डिस्क्रिप्शन एंड इंक्रिप्शन मीन्स कीप आवर डेटा सेफ एंड हेल्प्स इन सिक्योर ट्रांजिशन। तो कह रहा है कि इन डिस्क्रिप्शन और इंक्रिप्शन का अर्थ है हमारे डेटा को सुरक्षित रखना और सुरक्षित लेन देन में सहायक करना। तो 89 का जो राइट आंसर है वो ट्रू आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, जॉन नेपियर इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। तो एनालिटिकल इंजन और डिफरेंट इंजन तो चार्ल्स बेबेज बनाए थे, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, बिंग वाज क्रिएट बाय एप्पल्स। बिंग का आविष्कार एप्पल ने किया था, तो फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, एक्सिस बैंक स्टार्टेड द फर्स्ट आधार बेस्ड माइक्रो ATM। तो 92 का राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, उमंग ऐप हैज बीन स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। कह रहा है उमंग एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT द्वारा शुरू किया गया था क्या? तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 दिया हुआ है, 256 पीपल कैन बी एडेड इन व्हाट्सएप ग्रुप। तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इससे ज़्यादा बढ़ गया है, अब इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, मोबाइल फ़ोन कैन बी ट्रैक्ड बाय IMEI एंड GPS। मोबाइल को ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 96, NABARD वाज इस्टेब्लिश्ड बाय B शिवारमन कम्युनिटी। ये तो क्वेश्चन आपका ऊपर पूछा था, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। कह रहा क्रिप्टोग्राफिक कीप्स आवर डेटा सिक्योर एंड इज यूज्ड इन ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो सही है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 98, कह रहा है विथ द हेल्प ऑफ CD रोम, ठीक है ना? CD रीराइट वी कैन रीड एंड राइट कैन आल्सो राइट अगेन। तो CD रीराइटेबल द्वारा पढ़ सकते हैं, तो सही है।
क्वेश्चन नंबर 99 दिया हुआ है VLSI was done in 4 जनरेशन, चौथे जनरेशन में इस्तेमाल किया गया है क्या। क्वेश्चन नंबर 100 दिया हुआ है WAN वैन नेटवर्क कनेक्टेड कंट्रीज सिटीज एंड वर्ल्ड, ठीक है ना। कह रहा वैन नेटवर्क देश शहरों विश्व को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है क्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।